अमेठी में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। कमरौली औद्योगिक क्षेत्र में किसानों की खड़ी फसल पर चले बुलडोजर के विरोध में किसानों ने 14वें दिन भी आंदोलन जारी रखा। आक्रोशित किसानों ने आज यूपी सीडा की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर जमकर नारेबाजी की और अंत में कार्यालय में ताला जड़ दिया। फसल उजाड़ी, न्याय दो और किसान एकता जिंदाबाद के नारों से पूरा कमरौली क्षेत्र गूंज उठा है। प्रशासन की चुप्पी और अधिकारियों की बेरुखी से नाराज किसानों ने यूपी सीडा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। महिला किसान मीमा खान ने कहा कि हम दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और प्रशासन ने हमारी रोटी पर बुलडोजर चला दिया। वहीं किसान नेता वीरेंद्र सिंह ने साफ कहा, यह सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं है बल्कि किसान के सम्मान की लड़ाई है। जब तक दोषी अधिकारियों की कार्यवाही और उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के दौरान गुस्साए किसानों ने यूपी सीडा के स्थानीय कार्यालय पर ताला जड़ दिया। अचानक हुए इस विरोध को देखकर वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारी दफ्तर छोड़कर भाग निकले। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का ये आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस विवाद पर कब तक चुप रहेगा और क्या किसानों को न्याय मिलेगा। यह गुस्सा और ये भड़क और दिल्ली तक जाएगी। जैसा कि देखा जा रहा है, आप लोगों ने यूपी सीडा कार्यालय का घेराव कर लिया है, तो आगे की क्या प्रतिक्रिया है? आज 14 दिन हो गया है। आज धरना चलते हुए 14 दिन हो गया है। कोई भी वहाँ पर आया नहीं जहाँ पे धान का नुकसान हुआ है, इसलिए आज हम लोग को यहाँ पे चल के आना पड़ा है। यहाँ पे मैंने ताला मार दिया, यूपी सीडा में कार्यालय में ताला मार दिया है और वो लोग नहीं आए बात करने के, इसलिए हम लोग अब डंडा जो भी है हमारा सामान सब ला के यहीं रखेंगे। यहीं धरना चलेगा हमारा, यहीं खाना बनेगा। जो भी जानवर, बकरी ओकरी जो भी हम लोग के पास गाय बकरी भैंस है वो भी ला के यहीं रखेंगे। बच्चे भी यहीं रहेंगे और ये लोग जो बात करने नहीं आ रहे, इसलिए हम लोग जय जवान जय जवान। कार्यालय पे ताला बंद किया है। क्या कारण है कि आप लोग क्या कारण रहा कि आप लोगों ने ताला बंद किया? 30 तारीख को जिस वक्त मौसम खराब था, पानी बरस रहा था, उस वक्त हमारे किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन यूपीएसआईडी वाले जा करके रौंद दिया, गिरा दिया, तहस नहस कर दिया, कई ट्यूबवेल नाश कर दिया। इस खिलाफ में एक धरना प्रदर्शन 12 दिन तक चला, लेकिन कोई भी यूपीएसआईडी का सक्षम अधिकारी हमारे बीच में वार्ता के लिए नहीं आया। इसलिए आज हम अपने धरना को उठा करके यहाँ यूपीएसआईडी के में ताला बंद किए हुए हैं और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम यूपीएसआईडी से छोड़ करके नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज, अभी तो हम केवल शांतिपूर्वक आज बैठे हुए हैं। कल से अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हमारे पास जो भी जानवर हैं, गाय भैंस गधा सुअर, सब ला करके हम यूपीएसआईडी में बांधने का काम करेंगे। यूपी सीडा का आप लोगों ने घेराव कर लिया है, देखा जा रहा है, पुतला भी लेके आए। आगे का क्या कार्यक्रम है? मेरा आगे का कार्यक्रम ये है, यूपी सीडा ने 30 तारीख को हमारे धान की फसल को रौंदा था, जिस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन किसी और उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे जो कि धान की फसल को 8, 9, 10 बुलडोजरों से वो रौंदा रहे थे। हम किसान लोग पहुँचे, हमारा संगठन पहुंचा। मैंने तहसीलदार से बात की कि साहब ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फसल है, ये अन्न है, अन्न को जो है अन्न का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ज़िंदगी में और मरने के दोनों काम आता है। बोले कि नहीं मेरी ज़मीन है, यूपी सीडा की ज़मीन है, आप कागज़ दिखाइए। मैंने उनसे सब बातें कहीं, कई बार मैंने मीडिया के सामने कह दिया है कि भाई आपने चोरी से हमारी ज़मीन का जो है अधिग्रहण कर लिया। हमारे दादा बाबा थे उस समय, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको मालूम नहीं था। तुमने नोटिस काटा, कहाँ नोटिस गई? तुमने कह रहे हो कि हमने साइन कराया, अंगूठा लगवाया, कहाँ उनके अंगूठा लगे हैं, कहाँ उनके साइन लगे हैं, लाओ दिखाओ मुझे। और उन्होंने किया होगा तो किया होगा। चौथी पोस्ट है, ज़मीन अधिग्रहण करना है कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक उत्थान के लिए भी ये काम किया जाता है कि जो लैंड लूजर हैं, जो विस्थापित किसान हैं, उनके लिए आप कुछ काम करिए। उनको जो है उनका सहारा बनिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी बीमारियों में उनके स्वास्थ्य के लिए और तमाम ज़रूरतें हैं, लाइट बिजली बत्ती और रहने का पुनर्वास का जो जितने भी लाभ होते हैं उसको आप दीजिए। ये सब कुछ किए नहीं, 40 साल बीत गए, आज आए हो मेरी धान की फसल को रौंदाने, लेकिन वो नहीं माने।
और वो अपनी मनमानी करते रहे, जिसके पक्ष में मैंने आज 14वां दिन था, मेरा धरना उसी ज़मीन पे चल रहा है जो हम लोगों की ज़मीन है। लेकिन ना शासन का कोई कर्मचारी आया, अधिकारी आया, और ना यूपी सीडा का कोई कर्मचारी अधिकारी आया हम किसानों की हाल को जानने के लिए। तब मैंने विवश होकर के आज मैंने यूपी सीडा का कार्यालय का घेराव किया है, मैंने यहाँ ताला लगाया है, मैंने इनका पुतला भी बनाया है, जिसको मैं NH 56 पे जाम करूँगा। और NH 56 पे जाम करने के बाद हमारे यात्रियों को अगर कोई किसी तरह की जो असुविधा होगी या कोई दिक्कत होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी यूपी सीडा के अधिकारियों की होगी। मैं आपके माध्यम से इस बात को शासन प्रशासन तक पहुँचा रहा हूँ कि अभी वो आकर के शासन प्रशासन इसमें जो है आपसी उससे मिल करके बातचीत करा के जो इस कायदे से इस हमारी समस्या का निराकरण कराए, हमारी कुचली हुई धानों की फसल का बाजार मूल्य पे उसका मूल्य दिलाए और ज़मीन किसानों की तुरंत वापस कराए और इसकी प्रक्रिया शुरू करे। अन्यथा हमारा धरना प्रदर्शन आज यूपी सीडा में शुरू हो गया है, यहीं पे रहेगा। हम यहाँ पे भी अपने आने वाले जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सूअर जो कुछ भी है हम ला करके यहीं बांधेंगे और यहीं रहेंगे। और ये मत सोचे कि हमारे किसान अभी बहुत कम हैं, हम अब वाहन कर चुके हैं। हमारे सभी किसान प्रदेश से और भारत से धीरे धीरे वो कूच कर रहे हैं, वो कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे।